रंगों के एतबार से परिंदों में मोर को एक खास मकाम हासिल है। अपनी नरमी और खूबसूरती और चमक की वजह से लिबास में रेशम को एक खास मकाम हासिल है। और रेशम में अतलस और किमखाब का एक खास मकाम है। शाहों का लिबास कहा जाता है इन्हें। ये अतलस और किमखाब क्या आज भी मिलते हैं और इनकी तारीख कितनी पुरानी है? आइए इस सब के बारे में आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। शाहराहे रेशम का नाम चीन के कीमती रेशम से मौसूम है। इसी शाहराहे रेशम पर मौजूद चीन के सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में तैयार किए जाने वाले कीमती कपड़े अतलस की तारीख 1000 साल से भी पुरानी है। कदीम जमाने में सिंकियांग के 3 मशहूर सिल्क सिटीज में से एक हुतान शाहराहे रेशम पर एक अहम शहर था। हान शाही दौर से थांग शाही दौर तक इस इलाके से रेशम की तिजारत उरूज पर रही और यहाँ का रेशम खास तौर पर अतलस का कीमती कपड़ा वस्त एशिया, मशरिक वस्ता और बहीरा रोम के ममालिक में शाही दरबारों और उमरा के तबके में हाथों हाथ लिया जाता था। नई तकनीक और मुतनव्वुर डिजाइन्स के साथ अतलस जदीद शाहराही रेशम के जरिए आज भी बेहद मकबूल है। हुतान की सिल्क फैक्ट्री एक बड़ी और मशहूर फैक्ट्री है। यहाँ रोजाना हजारों सयाह अपनी नजरों के सामने कोकोन उबालने से लेकर रेशम की बुनाई, रंगाई और छपाई तक का तमाम अमल देखते हैं। मकामी हुकूमत इस कीमती फन को जिंदा रखने के लिए इस शोबे में मजीद सरमायाकारी कर रही है। इसके अलावा 53 मकामी कंपनीज, कोऑपरेटिव्स और एसोसिएशंस भी इसके फरोग में अपना किरदार अदा कर रही हैं। इसीलिए यहाँ अतलस की पैदावार दोबारा से रफ्तार पकड़ रही है। हुतान के कस्बे जिया के तकरीबन 6000 कुंबे अतलस तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इस फन के माहिर फैक्ट्रीज में नए कारीगरों को इस फन की बारीकियां सिखाते हैं। यहाँ सालाना 45,000 से ज्यादा कपड़े के थान तैयार होते हैं जो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, जर्मनी, अमेरिका और जापान समेत दुनिया भर में बरामद किए जाते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने अतलस सिल्क की फरोख्त के चैनल्स को मजीद वसी किया है। जिया लेरीन कंपनी ने तकरीबन 300 मुरब्बा मीटर का एक नुमाइशी हॉल तामीर किया है जिसमें सयाहों के लिए रेशम की दस्तकारियां नुमाइश के लिए मौजूद हैं। अतलस के फन के अहया से मकामी अफराद की जिंदगी में भी वाज़ेह तब्दीली आई है। माजी में यहाँ के लोग अगर 2 हेक्टेयर की जमीन पर खेती बाड़ी करके सिर्फ 2 से 3 हजार युआन सालाना कमाते थे तो अब अतलस की तैयारी के काम से माहाना कम से कम 7,000 युआन कमाने के काबिल हो गए हैं। तकनीक की तरक्की के साथ गांव वालों ने मशीनों के साथ कपड़े बुनना शुरू कर दिए हैं। ताहम अकद का पूरा अमल अभी भी बुनियादी तौर पर हाथ से किया जाता है। यहाँ के नौजवान शहरों से आला तालीम और तजुर्बा हासिल करके अपने आबाई इलाके के इस फन को एक नया रंग रूप देने वापस आने लगे हैं। इन नौजवानों ने अतलस की मुख्तलिफ नई मसनूआत लॉन्च की हैं जो काफी मकबूल हो रही हैं। इन रिवायती नमूनों को डिजिटलाइज करने से भी इनकी पायदारी में इजाफा हुआ है। कदीम व जदीद के इस इम्तजाज से अतलस दिलचस्प डिजाइन्स के साथ मजीद रंगीन होता जा रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर जदीद फैशन की दुनिया में भी इसके लिए पसंदीदगी बढ़ रही है।